एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्यूपिल टीचर में। मैंने आप लोगों के साथ सीटेट दिसंबर 2021 की तैयारी को ध्यान में रखते हुए बाल विकास की सीडीपी की एक स्पेशल सीरीज आप लोगों के साथ शुरू की थी, जिसके अंदर हम लोगों को जो सीटेट द्वारा सिलेबस दिया गया है बाल विकास का, इसको हम यहाँ पे चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और इसके पहले के पार्ट नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी बाल विकास की, जिसमें से आप इसके पहले के पार्ट देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग इस सीरीज का 12वां चैप्टर कवर करने वाले हैं, जो कि है बाल केंद्रित शिक्षा अथवा प्रगतिशील शिक्षा, यानी कि हम लोग चाइल्ड सेंटर एजुकेशन और प्रोग्रेसिव एजुकेशन, इन दोनों टॉपिक को आज की इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। और साथ ही साथ इस टॉपिक से हमारी सीटेट की परीक्षा में किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, ये मैं वीडियो के एंड में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करें। इसके अलावा अगर आप मेरे साथ बाकी विषयों की भी तैयारी करना चाहें तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, आपको अलग अलग विषयों की अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप अपनी तैयारी वहां से कर सकते हैं। देखिए, अगर हम देखें कि ये जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है वो क्या होती है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन क्या होती है, तो देखिए एक ऐसी शिक्षा, एक ऐसी एजुकेशन जिसके अंदर हम लोग करते क्या है, हम लोग बच्चे को, हम लोग बालक को यहाँ पे कहाँ रखते हैं, केंद्र पे रखते हैं। यानी कि बच्चे को फोकस करते हुए यहाँ पे हम एजुकेशन बच्चे को देते हैं, बच्चे को यहाँ पे सेंटर में रखते हुए यहाँ पे बच्चे की इच्छा क्या है, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान करते हुए हम लोग यहाँ पे बच्चे को शिक्षा दे रहे होते हैं। तो देखिए यहाँ पे चाइल्ड सेंटर एजुकेशन नाम इसी वजह से रखा गया है कि एक ऐसी शिक्षा है जिसमें हम बच्चे को, हम बालक को कहाँ पे रख रहे हैं, सेंटर पे रख रहे हैं, यानी कि केंद्र पे रख रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा हमारा जो फोकस होता है वो बच्चे की ग्रोथ पे होता है कि बच्चा किस तरीके से ग्रो करेगा, बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ पे है, बच्चे को हम किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे एजुकेशन यानी कि शिक्षा दी जाती है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो फोकस किस चीज़ पे किया जाता है, ये जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन हम बच्चे को देते हैं, इस पे फोकस किस पे किया जाता है, इस पे फोकस किया जाता है करके सीखने पे, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। यानी कि जब तक बच्चा एक्सपीरियंस गेन ना करे चीज़ों को, जब तक बच्चा खुद करके ना सीखे, तब तक बच्चा उस चीज़ को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएगा। इस चीज़ को यहाँ पे फोकस किया जाता है और इस चीज़ पे बल दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक्सपीरियंस लर्निंग की जाती है कि बच्चा उस चीज़ को खुद एक्सपीरियंस करे, खुद करके सीखे, तब जाके यहाँ पे उसकी जो लर्निंग है उसका एक बेस बनेगा, उसका एक फाउंडेशन बनेगा। इसके अलावा ये जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होती है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम बच्चे को अपॉर्चुनिटी देते हैं, यानी कि बच्चे को अवसर प्रदान करते हैं कि बच्चा खुद को एक्सप्रेस कर सके, बच्चा खुद को अभिव्यक्त कर सके। तो देखिए अगर बच्चा खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा तो हमारे सामने वो कॉन्फिडेंट फील कर पाएगा और कहीं ना कहीं उसके मन में क्या चल रहा है, उसको कितना समझ में आ रहा है, ये चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे क्लियर होगी। तो देखिए अगर हमारे पेपर में कोई भी प्रश्न आता है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा से संबंधित और इसमें आपको ये टर्म मिल जाए, तो वही ऑप्शन उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होंगे कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टीचर क्या करती है, बच्चे को गाइड कर रही होती है, टीचर क्या करती है, बच्चे को अवसर देती है ताकि वो खुद को अभिव्यक्त कर सके, खुद को एक्सप्रेस कर सके। यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग यानी कि करके सीखने पे ज्यादा बल दिया जाता है। और यहाँ पे केंद्र कौन होता है, यहाँ पे सेंटर कौन होता है, यहाँ पे बालक यानी कि जो बच्चा होता है उसको यहाँ पे केंद्र में रख के हम लोग शिक्षा देते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, ये जो बाल केंद्रित शिक्षा है यानी कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है, इसके अंदर हम लोग किस चीज का ध्यान रखते हैं, इसके अंदर हम बच्चे की रुचि का यानी कि इंटरेस्ट का ख्याल रख के हम लोग बच्चे को तैयार करते हैं फ्यूचर के लिए, वर्ल्ड के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिखा है कि हम लोगों को टीचर सेंटर जो क्लासरूम होती है, यानी कि एक ऐसी क्लासरूम जिसमें टीचर, यहाँ पे टीचर के पास सारी अथॉरिटी होती है, टीचर यहाँ पे एक्टिव होती है और स्टूडेंट यहाँ पे कैसे होते हैं, स्टूडेंट यहाँ पे पैसिव होते हैं। हमें एक ऐसी कक्षा नहीं चाहिए, हमें ऐसी कक्षा चाहिए जहाँ पे टीचर और बच्चे दोनों का इंटरेक्शन हो, साथ ही साथ टीचर यहाँ पे क्या करे, बच्चे को गाइड करे और गाइड करके यहाँ पे जो एजुकेशन दी जाए, जो शिक्षा दी जाए वो किस तरीके से दी जाए, यहाँ पे बच्चे को केंद्र में रख के यहाँ पे एजुकेशन दी जाए। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों की जो ऐसी क्लासरूम है जो कि टीचर सेंटर्ड
क्लासरूम होती है उसको हमें यहाँ पे शिफ्ट करना है, उसको हमें यहाँ पे ट्रांसफर करना है और हमें इसे किस में बदलना है, हमें इसे चाइल्ड सेंटर क्लासरूम में बदलना है, जिसमें क्या हो, जिसमें बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, बच्चे को अवसर मिले, बच्चा किसी काम को करके सीखे, यानी कि बच्चे को हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिले, बच्चे के इंटरेस्ट को ध्यान रखा जाए। इसके अलावा यहाँ पे जो स्टूडेंट होता है टीचर सेंटर अप्रोच में जो स्टूडेंट होता है ये पैसिव होता है, जबकि जो चाइल्ड सेंटर क्लासरूम होती है यानी कि बाल केंद्रित जो कक्षा होती है इसके अंदर जो स्टूडेंट होता है, जो विद्यार्थी होता है, ये यहाँ पे एक्टिव होता है, सक्रिय होता है और सक्रिय रूप से ये भागीदारी लेता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को चाइल्ड सेंटर एजुकेशन यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा से प्रश्न पूछा जाए तो वो इसी तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें हमें बच्चे को किस तरीके से शिक्षा देनी चाहिए। तो हमें इन पॉइंट को यहाँ पे ध्यान रखना है और इन पॉइंट के अनुसार जिस पॉइंट में हमें पॉजिटिव बात बोली गई है हमें उस ऑप्शन को यहाँ पे टिक करना है। मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे शेयर करूंगी जो कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन बाल केंद्रित शिक्षा पे आधारित होंगे, जिससे आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब चलिए जरा हम प्रगतिशील शिक्षा यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन का क्या कॉन्सेप्ट है और साथ ही साथ ये हमें किन के द्वारा दिया गया है इसको जरा डिस्कस करें। अब हम समझेंगे प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी कि प्रगतिशील शिक्षा के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे ये जो प्रगतिशील शिक्षा है यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है इसको जरा समझते हैं। यहाँ पे बोल रखा है प्रमोट लर्निंग बाय डूइंग, ये करके सीखने पे बल देता है। ये करके सीखने पे बल देता है। बच्चे जो हैं जब तक किसी कार्य को करके नहीं सीखेगा, जब तक खुद एक्सपीरियंस ये गेन नहीं करेगा, बच्चे को वो चीज़ें अच्छे तरीके से नहीं समझ में आएंगी। ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ये यहाँ पे माना जाता है किसके अंदर, प्रगतिशील शिक्षा के अंदर। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे बोला गया है जो हमारा अधिगम होना चाहिए, अधिगम किस तरीके से होना चाहिए, लर्निंग किस तरीके से होनी चाहिए, ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग होनी चाहिए। हमें एक ऐसी एजुकेशन देनी है, एक ऐसी शिक्षा बच्चे को देनी है जिसमें जो भी बच्चा चीज़ें सीखे वो कैसा हो, लाइफ लॉन्ग हो, यानी कि जीवन पर्यंत उसके साथ चले। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है कि ये जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन होता है यानी कि प्रगतिशील शिक्षा होती है, इसके अंदर ये देखा गया है कि यहाँ पे एक्सपीरियंस को यानी कि बच्चे के जो अनुभव है, जो बच्चा एक्सपीरियंस गेन कर रहा है, इस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें ये जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है यानी कि प्रगतिशील शिक्षा है, इसके जनक किसको माना जाता है, इसके फादर किसको माना जाता है, तो ये हैं जॉन डेवी, जो कि एक अमेरिकन है जिन्होंने हमें प्रोग्रेसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। तो देखिए, अगर हमारे पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है, इनके फादर किसको माना जाता है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन टिक करेंगे जॉन डेवी, जो कि अमेरिकन है। अब चलिए ये जरा देखते हैं कि जॉन डेवी के अनुसार प्रोग्रेसिव एजुकेशन को लेके और साथ ही साथ हमारी शिक्षा को लेके यहाँ पे जॉन डेवी का क्या मानना था, वो किस तरीके की शिक्षा को प्रमोट करते हैं। अब चलिए हम लोग जॉन डेवी के बारे में समझते हैं कि इन्होंने हमें शिक्षा के बारे में, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में क्या चीज़ें बताई और इनका क्या क्या मानना था। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है कि जॉन डेवी कौन है, ये अमेरिका से बिलोंग करते थे और ये प्रगतिशील शिक्षा, जो हमारी प्रगतिशील शिक्षा होती है, इसके ये जनक है। तो देखिए, अगर हमारे पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा जॉन डेवी। इसके अलावा इनके लिए जो बालक होता है, जो इनके लिए चाइल्ड होता है, वो यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे केंद्र का काम ये करता है, तो इसको हमें सेंटर में रखना है। इसके अलावा अगर हम देखें तो 1894 में जॉन डेवी ने यहाँ पे क्या किया, लैब स्कूल बनाया था, जो कि क्या चीज प्रमोट करता है, करके सीखना। ये करके सीखने को यहाँ पे प्रमोट करता है। तो देखिए, यहाँ पे हम लोगों को काफ़ी सारे पॉइंट ये पता चले, जैसे कि जॉन डेवी जो थे वो अमेरिकन थे और इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमें प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी कि प्रगतिशील शिक्षा का कॉन्सेप्ट दिया, तो इन्हें यहाँ पे जनक माना जाता है
फादर माना जाता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन का। इसके अलावा इनके अनुसार क्या होना चाहिए, बालक जो होना चाहिए वो केंद्र पे होना चाहिए। और साथ ही साथ 1894 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने शिकागो में एक स्कूल खोला जिसका नाम था लैब स्कूल, और जो कि क्या चीज़ यहाँ पे प्रमोट करता है, ये करके सीखने को प्रमोट करता है। और इनके अनुसार हमें बच्चों की दो चीज़ों को यहाँ पे ख्याल रखना है, एक उनके मस्तिष्क को और एक उनके दिल को। यानी कि हम लोगों को उनको तेज तो बनाना है बट साथ ही साथ उनके इंटरेस्ट का भी ख्याल रखना है। तो देखिए उनके दिल से यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि उनका दिल यानी कि जो उनके इंटरेस्ट एरिया है हमें उस चीज़ को भी फोकस करना है। इसके अलावा इनका ये मानना था जो हमारी टीचर सेंटर क्लास होती है, टीचर सेंटर क्लास होती है यानी कि जो जिसमें हम टीचर को केंद्र रखते हैं, उससे हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको हमें शिफ्ट करना है। और हमें यहाँ पे किस तरीके की शिक्षा देनी है, हमें यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा देनी है। तो देखिए ये बाल केंद्रित शिक्षा को प्रमोट करते थे यानी कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की ये बात करते थे। अब चलिए कुछ और यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने हमें प्रोग्रेसिव एजुकेशन से संबंधित हम लोगों को कुछ और कॉन्सेप्ट दिए, जैसे कि यहाँ पे फोबेल हो गए, इनके बारे में जरा डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे फोबेल के बारे में और साथ ही साथ मॉन्टेसरी मेथड के बारे में, जो कि हमारे इस टॉपिक के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे बता रखा है ये जो फोबेल है ये क्या है, ये दर्शन माने जाते हैं यानी कि फिलॉसफी जो है इनकी किस पे बेस्ड है, ये आइडियलिज्म पे बेस्ड है, यानी कि ये आदर्शवाद को यहाँ पे प्रमोट करते हैं। ये कहते हैं कि बच्चे को हमें एक आदर्शवादी बनाना है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे बता रखा है फोबेल ने ही यहाँ पे किंडरगार्टन जो है यहाँ पे स्टेब्लिश किया था सबसे पहले जर्मनी के अंदर। किंडरगार्टन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो ग्रो करते हैं, वो अपनी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल डेवलपमेंट यहाँ पे शुरुआत करते हैं। तो देखिए ये एक ऐसा एरिया होता है जो प्री स्कूल से पहले यहाँ पे किया जाता है, जिसमें बच्चे खेल के यहाँ पे चीज़ों को सीख रहे होते हैं। इनका ये मानना है कि बच्चे जो हैं जब खेलते हैं तो बच्चे के अंदर की इनर फीलिंग हम लोगों को पता चलती है। तो यहाँ पे इन्हें हम प्रोपाउंडर भी मान सकते हैं, जो हमारा प्ले वे मेथड है, जो खेल विधि है। इनके प्रोपाउंडर कौन है, इनके प्रोपाउंडर भी कौन है, ये फोबेल है। साथ ही साथ किंडरगार्टन जो है पहली बारी इन्होंने जर्मनी में इस्टेब्लिश किया था, और ये जो है ये एक आदर्शवादी हैं यानी कि आइडियलिज्म को ये प्रमोट करते हैं। इसके अलावा अगर हम मॉन्टेसरी मेथड के बारे में बताएं तो देखिए ये जो है ये एक फिजिशियन भी थी और साथ ही साथ एक एजुकेटर भी थी, और इनका ये मानना था कि कोई भी जो व्यक्ति होता है वो किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं सीखता, यानी कि जो हमारी जो नॉलेज है, जो हमारी शिक्षा है, जो हम चीज़ें सीखते हैं वो खुद से सीखते हैं, खुद के प्रयास से सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है नो ह्यूमन बीइंग इज एजुकेटेड बाय अनदर पर्सन, किसी और व्यक्ति से हम एजुकेट नहीं हो सकते। इनका ये मानना था जो हमारे हाथ होते हैं वो हमारे यहाँ पे चीफ टीचर माने जाते हैं, हम अपने हाथों से ही हमारी किस्मत जो है ये बनाते हैं। ये कुछ ऐसा इनका ये मानना था, जो हमारे हाथ हैं वो एक तरीके से हमारे लिए यहाँ पे शिक्षक का काम करती हैं, इससे हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कि शिक्षा को लेके, एजुकेशन को लेके रूसो का क्या मानना था। तो देखिए ये किसके लिए फेमस है, ये अपनी एक बुक जिसका नाम है इमाइल, इसके लिए यहाँ पे फेमस है, जो कि एजुकेशन यानी कि शिक्षा के जो हमारा फील्ड है इसके अंदर इन्होंने दी थी, और इनके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था, वो भी 1762 में। तो देखिए कई बार ये बुक पूछी जाती है कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये बुक रूसो द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा ये जो थे इनका ये मानना था कि जो बच्चे होते हैं वो नेचुरली गुड होते हैं, यानी कि प्राकृतिक रूप में बच्चे जो होते हैं अच्छे होते हैं और इनोसेंट होते हैं और साथ ही साथ प्योर होते हैं। वो यहाँ पे एनवायरनमेंट में आके इविल बनते हैं, यानी कि जो भी बच्चा सीखता है वो अपने वातावरण से सीखता है। और इनका ये मानना था कि हम लोगों को प्राकृतिक शिक्षा, जो नेचुरलिस्टिक एजुकेशन है, इस चीज पे फोकस करना है। और जो बच्चा होता है वो नेचुरली शुरुआत में अच्छा होता है, प्योर होता है और साथ ही साथ इनोसेंट होता है, यानी कि उसे आसपास की चीजों का नहीं पता होता है। जो भी चीजें आप उसे सिखाओगे वैसा ही वो बच्चा बन जाएगा। इसके अलावा इन्होंने ये बोला कि हम लोगों को बच्चे को अच्छा व्यवहार सिखाने के लिए, या फिर आप कह लीजिए कि बच्चे को एक इवल संगति में ना
पढ़ने के लिए ये जरूरी नहीं है कि स्कूल जाना जरूरी हो। बच्चा अपने आसपास से भी, प्रकृति से भी इस तरीके की शिक्षा ग्रहण कर सकता है। तो इनका ये मानना था कि इस तरीके की शिक्षा के लिए स्कूल जो है ये इतना कोई कंपलसरी नहीं है। आई होप ये जो टॉपिक मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, जिसके अंदर अभी हमने देखा बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब चलिए कुछ ऐसे प्रश्नों को डिस्कस करें जो हमसे सीटेट की परीक्षा में पूछे गए हैं इन दोनों टॉपिक से आधारित, और इस वीडियो को यहीं पे ओवर करते हैं। अब आप लोगों के सामने कुछ ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे जो आप लोगों को भी हल करने हैं और कमेंट सेक्शन में आंसर देने। अब चलिए पहले प्रश्न को हल करें। यहाँ पे हमसे पूछ रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी कि निम्नलिखित विकल्पों में से जो प्रगतिशील शिक्षा है उसका सबसे अच्छा वर्णन कौन कर रहा है। तो देखिए, अगर आप ऑप्शन पे गौर करें तो मैंने पूरी वीडियो के अंदर आपको करके सीखने की बात यानी कि लर्निंग बाय डूइंग को यहाँ पे प्रमोट करता है। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा, और साथ ही साथ प्रोग्रेसिव एजुकेशन प्रगतिशील शिक्षा, इसके बारे में मैंने बताया था। और अगर आप गौर करें तो सिर्फ पहले ऑप्शन में ही हमें यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग ये चीज़ मिल रही है। इसके अलावा अगर आप बाकी ऑप्शन को देखें तो रैंकिंग हम बच्चों का नहीं करते हैं, यानी कि बच्चों को रैंक करना, इसके अलावा लेबल कर देना यानी कि ये बोलना कि ये बच्चा इस तरीके का है, ये चीज़ हम नहीं करते। इसके अलावा लास्ट ऑप्शन में भी हमें रैंकिंग वर्ड मिल रहा है, तो इस हिसाब से ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे सही होगा आपका लर्निंग बाय डूइंग, जो कि हमें पहले ऑप्शन में दे रखा है। बाकी ये जो प्रोजेक्ट मेथड है और कोऑपरेटिव लर्निंग है यानी कि सहयोग करके सीखना है, ये भी हम यहाँ पे प्रगतिशील शिक्षा के अंदर करते हैं। इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न को जरा डिस्कस करें। देखिए, यहाँ पे हमसे पूछ रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोग्रेसिव एजुकेशन एक्सप्लेन एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, यानी कि प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ये बताता है कि जो शिक्षा है वह स्वयं में ही जीवन है। तो देखिए, अगर आप ऑप्शन पे देखें तो यहाँ पे जो प्रगतिशील शिक्षा होती है उसके अनुसार जो शिक्षा है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि बच्चे की लाइफ को, बच्चे की जो प्राकृतिक जीवन है इसको रिफ्लेक्ट करें। हमें बच्चे की जो लर्निंग है उसे लॉन्ग लाइफ तक लेके जाना है, हम इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अगर आप तीसरे ऑप्शन पे जाएं तो यहाँ पे बोल रखा है कि जो हमारी स्कूली शिक्षा होनी चाहिए वो किस तरीके से होनी चाहिए, वो सामाजिक और जो हमारी प्राकृतिक दुनिया है इससे यहाँ पे संबंधित होनी चाहिए, इसको ये रिफ्लेक्ट करे। यहाँ पे ये जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने है। यहाँ पे बोल रखा है कि अगर हम एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में देखें, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में देखें, तो हम चिल्ड्रन को, बच्चों को किस तरीके से देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे पूछ रखा है प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरीके से देखा जाता है। तो देखिए, बच्चे किस तरीके से हो, बच्चे यहाँ पे एक्टिव एक्सप्लोरर हो यानी कि सक्रिय रूप से भागीदारी दे, और टीचर क्या हो, टीचर यहाँ पे उन्हें फैसिलिटेट करे, टीचर उन्हें गाइड करे ताकि वो अपने एम तक पहुँच सके। तो देखिए, बच्चों के लिए पूछा था, इस हिसाब से इस क्वेश्चन का बी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि चाइल्ड सेंटर पैडागॉजी जो होता है यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र जो होता है उसकी विशेषता क्या है, ये क्या चीज़ यहाँ पे प्रमोट करता है, इसके बारे में यहाँ पे बता रखा है। तो देखिए, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है, इसमें बोल रखा है रोट मेमोराइजेशन यानी कि याद करना, रट्टा मारना। इसके अलावा लेबलिंग कर देना कि ये बच्चा इतना पढ़ सकता है या ये बच्चा इतना सीख सकता है, ये भी यहाँ पे गलत है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे बोल रखा है कि हमें पाठ्य पुस्तक पर बच्चे को रिलेवेंस करना है, यहाँ पे रिलायंस करना है, निर्भर करना है, तो ये भी गलत है क्योंकि हम लोगों को पाठ्य पुस्तक को इस तरीके से समग्र करना है, साथ ही साथ करिकुलम को, पाठ्यक्रम को इस तरीके से समग्र करना है ताकि बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। इसके अलावा अगर हम लास्ट ऑप्शन को देखें तो हमें यहाँ पे बोल रखा है कि बच्चों के अनुभवों को, हमें बच्चों के एक्सपीरियंस को हमें यहाँ पे प्राथमिकता देनी है। तो देखिए, चाइल्ड सेंटर पैडागॉजी यही चीज़ बोलती है। इस क्वेश्चन का डी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे बोल रखा है कि जो इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम कैसे होनी चाहिए या फिर उसमें क्या चीज़ होती है। यहाँ पे आपका ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने 5th है। मैं आप लोगों के सामने फिर से जूम कर देती हूँ अच्छे से।
ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से दिख जाए। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है। आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे तो इसके पहले के पार्ट आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। अगर आपको वहाँ ना मिले तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए, आपको वहाँ पे हर विषय की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।